द्रौपदी महाराज द्रुपद की कन्या थी। उनका शरीर कृष्ण वर्ण के कमल जैसा कोमल और सुंदर था। उनका रूप लावण्य, अनुपम व अद्वितीय था। उनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए एवं उन्मत्त क्षत्रियों के संहार के लिए ही इस रमणी रत्न का जन्म हुआ है। इसके द्वारा कौरवों को बड़ा भय होगा। स्वयंवर में अर्जुन के द्वारा लक्ष्य भेद करने पर द्रौपदी पांडवों को प्राप्त हुई। कुंती के आदेश तथा कई दैवी कारणों से द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी हुई। ये पांचों पांडवों को अपने शील, स्वभाव और प्रेममय व्यवहार से प्रसन्न रखती थी। जब उस अधर्मी द्यूत सभा में कपटी शकुनी तथा दुर्योधन के साथ खेले गए द्यूत में सम्राट युधिष्ठिर अपने राजपाट, धन वैभव, अपने चारों अनुज तथा स्वयं के साथ द्रौपदी तक को हार गए, तब दुशासन दुर्योधन के आदेश से द्रौपदी को बालों से पकड़कर खींचकर भरी सभा में ले आया। सभा में रोते रोते द्रौपदी ने सभी सभासदों से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। दुष्ट दुशासन ने उन्हें भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहा। भीष्म, द्रोण ने अपनी आंखें मूंद ली। विदुर सभा से उठकर चले गए। जब द्रौपदी चारों ओर से निराश हो गई, तब उन्होंने आर्त स्वर में भगवान कृष्ण को पुकारा। हे गोविंद, क्या आप नहीं जानते कि मैं कौरवों द्वारा अपमानित हो रही हूँ? कौरव रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझ अबला का उद्धार करो। कौरवों के बीच विपन्नावस्था को प्राप्त मुझ शरणागत की रक्षा करो भगवान। भक्त के लिए भगवान को वस्त्रावतार लेना पड़ा और 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, किंतु साड़ी का अंत न मिला और द्रौपदी की लाश बच गई। द्रौपदी तो निर्वस्त्र नहीं हुई, किंतु सभा में उपस्थित सभी सभाजन निर्वस्त्र हो गए। ये है कृष्ण लीला, जिसके रखवाले स्वयं नारायण हो, द्वारकाधीश हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर चाहे वो दुशासन, दुर्योधन या कपटी मामा शकुनी ही क्यों न हो। इस अधर्मी द्यूत सभा में द्रौपदी की लाज तो बच गई, किंतु इस अधर्म का फल है महाभारत का युद्ध। कौरवों ने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया। इसी वजह से, इसी कारण उनके कुल का नाश हुआ। भगवान कहते हैं, कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में स्त्री खुले दिल से हंसती मुस्कुराती हो, वो घर स्वर्ग के समान होता है। स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसीलिए स्त्री का सदा सम्मान करना आवश्यक है। जिस परिवार तथा राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वो पतन एवं विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। एक स्त्री का सम्मान करना ये दर्शाता है कि आप भी बालपन से एक माँ रूपी स्त्री के साए में पले बड़े हो। जय श्री कृष्ण।